ओम नमो नारायण। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि नमस्तनंताय सहस्मूर्ते सहस्पादाक्ष शौरभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शास्ते सहस्कोटि युगधारणे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री भगवान कहते हैं कि लक्ष्मी प्रथम अध्याय के महात्म का उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है। अब अन्य अध्यायों के महात्म को श्रवण करो। दक्षिण दिशा में वेद वेता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में श्रीमान देव शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वो अतिथियों के पूजक, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों के विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और तपस्वियों के सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया था, किंतु उन धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी भी सदा रहने वाली शांति ना मिली थी। वह परम कल्याण में तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन पृथ्वी पर उनके समक्ष एक त्यागी महात्मा प्रकट हुए। वह पूर्ण अनुभवी, आकांक्षा रहित, नासिका के अग्रभाग दृष्टि रखने वाले तथा शांत चित्त थे। निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न हो वह सदा आनंद विभोर रहते थे। देव शर्मा ने उन नित्य संतुष्ट तपस्वी को शुद्धि भाव से प्रणाम किया और पूछा कि हे महात्मन, मुझे शांतिमय स्थिति कैसे प्राप्त होगी। तब उन आत्मज्ञानी संत ने देव शर्मा को सीमापुर ग्राम के निवासी मित्रवान का, जो बकरियों का चरवाहा था, परिचय दिया और कहा कि वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की और समृद्धिशाली शाहपुर ग्राम पहुंचकर उसके उत्तर भाग में एक विशाल वन को देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद तारी कसे निश्चल हो रहे थे। वह आपलक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। वहाँ उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी। मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंदमय मनोहरणी दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। वह उत्सुक होकर बड़ी विनय के साथ मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को किंचित नवाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदंतर विद्वान देव शर्मा अन्य चित्र से मित्रवान के समीप गए और जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया तो उस समय उन्होंने उनकी मन की बात पूछी कि हे महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरी इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी ऐसे उपाय का उपदेश कीजिए जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो। देव शर्मा की बात सुनकर मित्रवान ने एक क्षण तक कुछ विचार किया। उसके बाद इस प्रकार कहा कि विद्वान, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों का रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर व्याघ्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको ग्रस लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता हुआ इसीलिए व्याघ्र को आते देखकर बकरियों के झुंड के आगे करके वहां से भाग चला हुआ, किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस व्याघ्र के पास
वे रोक टोक चली गई। फिर तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। इस अवस्था में देखकर बकरी बोली, व्याघ्र तुम्हें तो अभिष्ट भोजन प्राप्त हुआ है, मेरे शरीर से मांस निकालकर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं आता है? व्याघ्र बोला, बकरी इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष भाव निकल गया, भूख प्यास भी मिट गई, इसीलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे खाना नहीं चाहता। व्याघ्र को यह कहने पर बकरी बोली कि न जाने कैसे मैंने निर्भय हुई हूँ, इसका क्या कारण है? यदि तुम जानते हो तो बतलाओ। यह सुन व्याघ्र ने कहा कि मैं भी नहीं जानता। सामने खड़े हुए उन महापुरुष से पूछा कि ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव और विचित्र परिवर्तन को देखकर मैं बहुत विस्मय में पड़ा। इतने ही में उन्होंने मुझसे आकर प्रश्न किया कि वहां वृक्षों की शाखा पर वनराज था। उन दोनों के साथ मैं भी वानर राज से पूछा कि हे विप्रवर, मेरे पूछने पर वानर राज ने आदर पूर्वक कहा कि अजापाल, तुम सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन वृतांत बतलाता हूँ। इस वन के भीतर में बहुत से बड़ा मंदिर है, उसकी ओर देखो। इसमें ब्रह्मा जी स्थापित हुए एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यह सुकर्मा नाम का बुद्धिमान महात्मा रहता था, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर की उपासना करता था। वन में फूलों का संग्रह करके लाता था, नदी के जल से भगवान शंकर का स्नान करके उनका पूजन करता था। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करता था। बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि का आगमन हुआ। सुकर्मा ने भोजन के लिए फल लाकर अतिथि को अर्पण किया और कहा कि विद्वान, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल परिपक्व होकर मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलालेख पर गीता का दूसरा अध्याय लिखा और ब्राह्मण को उसके पाठन का अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, तुम इसका अगर तुम्हें आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यह कहकर बुद्धिमान तपस्वी सुकर्मा सामने ही उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर आदेशानुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदंतर दीर्घ काल पश्चात अंतःकरण शुद्धि होकर उनकी आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ तपोवन शांत हो गया। उनमें शीत उष्ण और राग द्वेष आदि बाधाएं दूर हो गई। इतना ही नहीं, उन स्थानों पर भूख प्यास का कष्ट भी जाता रहा और भया का सर्वदा अभाव हो गया। ये सब द्वितीय अध्याय का जप करने से सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का प्रभाव समझो। मित्रवाण कहते हैं कि वनराज के यूं कहने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और व्याघ्र के साथ उस मंदिर की ओर आया और वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा, और उसकी आवृत्ति करने से मैंने तपस्या पार पा ली। और अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय का अध्याय की आवृत्ति किया करो, ऐसा कहने पर तुम भी मुक्त हो जाओगे। श्री भगवान कहते हैं कि हे प्रिय मित्रवान, इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उनका पूजन किया और उसके प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह में चले गए। वहाँ किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने ये सारा वृतांत निवेदन किया था और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ाया था। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध अंतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का पाठन करने लगे और उसके करने के प्रभाव से वो परम पद को प्राप्त कर लिया। हे लक्ष्मी, ये द्वितीय अध्याय का उपाख्यान कहा गया है। अब तृतीय अध्याय का मैं तुम्हें इसके बाद में महात्म्य भी सुनाऊंगा। कल की कथा में मैंने आप लोगों को श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय सुनाया था।
आज की कथा में मैंने दूसरा अध्याय सुनाया है, द्वितीय अध्याय की महिमा आपको बतलाई है। इसमें आज के अध्याय में क्या कहा गया है कि एक बार लक्ष्मी जी ने श्री नारायण भगवान से पूछा कि प्रभु, ये श्रीमद् भागवत गीता का दूसरे अध्याय में क्या वर्णन है। तो वो कहने लगे कि देखो देवी, इस दूसरे अध्याय में एक देव शर्मा नाम के ब्राह्मण हुए। उन देव शर्मा नाम के ब्राह्मण ने एक समय, एक कल्प के अंदर में नाना प्रकारों का ग्रंथों का ज्ञान लिया, भगवान श्री हरि का नाना प्रकार का भजन और कीर्तन किया। उस भजन और कीर्तन करने के प्रभाव से, नाना प्रकार के ग्रंथों के श्रवण करने के प्रभाव से उन महात्मा ने एक वन के अंदर में गए और उस वन के अंदर में उनको एक महात्मा मिले। और उन महात्मा को मिलने के बाद उन्होंने उनसे पूछा कि हे महात्मन, ऐसे मैंने कौन से पुण्य कर्म किए जिससे मुझे ये ब्राह्मण योनि मिली है, और ब्राह्मण योनि के बाद भी मेरे को इतना तत्वों का ज्ञान है। तो उस महात्मा ने कहा कि मैं तुम्हें अपनी एक पौराणिक इतिहास कहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तदंतर में मैं एक वन के अंदर में व्याघ्र था और उस जंगल के अंदर में मैं निर्वाह करता था। और उस जंगल के अंदर में एक बार, एक समय कल्प के बाद कुछ बकरियों का झुंड आया। तो भूख से विचलित होकर मैंने उन बकरियों का भक्षण करने के लिए मैं उनके पीछे भागते हुए गया और भागते हुए जाकर उन बकरियों का भक्षण करना मैंने चाहा। उन बकरियों के भक्षण करने के लिए मैंने उनका शिकार करना प्रारंभ किया। तो वो जैसे मैंने करना प्रारंभ किया तो वो बकरियों ने मुझे आता हुआ देखकर वहाँ से वो दूर जाकर भागने लगे। अब जब वो उस स्थान से, वहाँ से हटकर दूर भागने लगे तो मैं उनका पीछा करते करते एक सरोवर के निकट पहुँचा। उस सरोवर के निकट पर मैंने क्या देखा कि एक बकरी आई और वो मेरे आगे आकर रुक गई और उस बकरी ने मुझे क्या कहा कि आओ व्याघ्र, मुझे खा लो। तो मैंने उसको पूछा कि भाई, तुम्हें मेरे से भय नहीं लगा जो तुम मुझे कह रहे हो कि आओ और मुझे खा लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे भय नहीं लगा, आप आओ और मुझे खा लो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ये भय कैसे खत्म हो गया। तो कहने लगे कि इसी वन के अंदर में एक मंदिर है, उस मंदिर के अंदर में एक शिवलिंग है, जिस शिवलिंग की पूजा करने और ध्यान करने से भय खत्म हो जाता है। अब स्त्री वार्ता सुनने के बाद में वो व्याघ्र और बकरी जो है सो वहाँ पर एक वृक्ष के ऊपर में बानर बैठा हुआ था जो इन कथाओं को देख रहा था। तो उस बानर को भी साथ लेकर उस मंदिर में गए और उस मंदिर की शिला पर में द्वितीय अध्याय लिखा हुआ था जो अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, द्वितीय अध्याय श्रीमद् भागवत गीता का। और उसको जब पढ़ के उन्होंने देखा तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि एक सुकर्मा नाम के ब्राह्मण थे, उन्होंने भगवान की कठिन तपस्या की थी। उस शिवलिंग के ऊपर में नदी के जल से जलाभिषेक करते थे और दैनिक रूप में भगवान नारायण का फूल पत्रों आदियों से और शिव भगवान की पूजन करते थे। तो एक दिन उनको भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष रूप में आकर दर्शन दिया और दर्शन देकर उन्होंने उनको पूछा कि हे सुकर्मा, आप हमसे कोई वर मांगिए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, अगर आप हम पे प्रसन्न हैं तो कृपा करके हमें एक वरदान दीजिए कि हमें तत्वों का ज्ञान हो जाए और सनातन धर्म का ज्ञान हो और हरि में हमारी निष्ठा जागृत हो। तो उन्होंने कहा कि अगर तुमको ऐसे भाव प्राप्त करने हैं तो उन्होंने क्या किया, एक शिला के ऊपर में श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय संपूर्ण रूप में लिख के दे दिया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, आप इसका दैनिक पाठ करना, इससे आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अब इस प्रकार से वो ब्राह्मण रूप वाले भगवान शंकर द्वितीय अध्याय श्रीमद् भागवत का लिखकर चले गए। उस सुकर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने उसको पढ़ा और अपने आप को मुक्त किया और ये कथा उन महात्मा ने देव शर्मा नाम के ब्राह्मण को बतलाया और देव शर्मा नाम के ब्राह्मण ने इस द्वितीय अध्याय वाली शिला का पाठन किया, इस अध्याय को पढ़ा
और तदंतर में पृथ्वी लोक पर नाना प्रकार के सुख आदियों को भोगकर अंत में वैकुंठ का वास किया। इस कथा के अंदर में सूत जी कहते हैं कि कथा का पाठन नाम संकीर्तन की बड़ी महिमा है। तो कहने लगे कि प्रभु नाम संकीर्तन की महिमा है वो और आप विख्यात करके कहिए। तो कहने लगे कि इसकी भी एक कथा है नाम संकीर्तन की। तो कहने लगे कि जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बतलाया था कि मैं इसी श्रीमद् भागवत गीता के अंदर में भागवत महापुराण के भी कुछ कुछ अंश आपको धीरे धीरे इन अध्यायों में सुनाता चला जाऊंगा। एक साथ 2 पंथ के कार्य होंगे। तो उसमें आज की वो कहते हैं कि इसी प्रकार से नाम संकीर्तन की महिमा अब हम तुमको बतलाते हैं कि इसी पृथ्वी पे द्वापर युग के अंदर ही में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण हुए हैं। उन अजामिल नाम के ब्राह्मण ऊंचे कोटि के ब्राह्मण परिवार में वो उत्पन्न हुए थे। अच्छे कुल की ब्राह्मणी के साथ उनका विवाह हुआ था, संतान थी, लेकिन कुसंग के प्रभाव से उन्होंने अपना वो ब्राह्मण संस्कार त्याग कर दिया था, अपनी ब्राह्मणी उनको त्याग कर दिया था और बच्चों को त्याग करके वो नगर से दूर जाकर निवास करने लगे थे। उस नगर से दूर जाकर उन्होंने वहां पर जाकर कुसंग करना प्रारंभ किया। दैनिक रूप में मांस मदिरा आदियों का भोजन करना प्रारंभ किया और उनका सेवन करते 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 उनके अंदर में कई और कुसंग आ गए। कहाँ वो ब्राह्मण कुल के थे और उन्होंने वहां पर जाकर ऐसे कुसंगों को किया जिसके करने से उनके ब्राह्मण तत्व खत्म हो गए और उन्होंने एक वैश्या को अपनी स्त्री बना लिया। अब जब उन्होंने वैश्या को स्त्री बना लिया तो उनके वहां पे कई संतानें हुई। एक समय के बाद में उस क्षेत्र के अंदर में, उस नगर के अंदर में कुछ साधु जन, कुछ महात्मा जन भगवान का भगवत कीर्तन करने के लिए वृंदावन की ओर जा रहे थे, मथुरा जन्मभूमि की ओर जा रहे थे। तो रात्रि का समय हुआ तो नगर में जैसे वो प्रवेश हुए तो कुछ दुर्जन जनों से उन्होंने पूछा कि भैया यहाँ पर इस नगर के अंदर में कोई वैष्णव व्यक्ति हो तो हमें उसका घर बतलाओ। अब उस नगर के कुछ लोग जो नास्तिक प्रवृत्ति के थे उन्होंने उन संतों का उपहास करते हुए उनको जो है सो अजामिल का घर बतला दिया, जो अजामिल स्वयं ही नाना प्रकार के दोषपूर्ण कर्म करता था। ऐसे अजामिल का घर बतला दिया। अब वो अजामिल के घर के पास जब वो गए, आज अजामिल के कई कल्पों के बाद कुछ पुण्य कर्म उदित हुए कि उनके घर पे संत महात्मा आए। देखो मैं आपको बतलाता हूं कि भगवान की बड़ी कृपा होती है तब व्यक्ति को कोई संत मिलता है। उसके बाद और बहुत बड़ी कृपा होती है तो वो भगवत चिंतन करता है, और उससे भी बड़ी जब कृपा होती है, कुछ पुण्य कर्म उदित होते हैं, तब व्यक्ति का उस साधन में मन न लगता है। उसको उन भजन के अंदर, कथा के अंदर, कीर्तन के अंदर में मन लगता है। आज अजामिल के कुछ पुण्य कर्म पिछले जन्मों के उदित हुए हैं, जिसके फलस्वरूप वो साधु जन, महात्मा जन उसके घर पे आकर वो रुके। जब उसके घर पे आकर वो रुके तो उन्होंने जाकर कहा कि अजामिल देखो, हम लोगों को भोजन करना है और हम लोग ऐसे मथुरा जा रहे थे, वृंदावन जा रहे थे, रात्रि हो गई। हमने इस गांव में किसी से पूछा कि यहाँ पे कोई शुद्ध वैष्णव का कोई घर हो तो उस वैष्णव का घर का हमें बता दो, तब उसके घर पे जाएंगे और रात्रि वहां पे व्यतीत करेंगे। जो अल्पाहार मिलेगा उसको ग्रहण करके ब्रह्म मुहूर्त में हम मथुरा जी की ओर चले जाएंगे। अब अजामिल ने एक मन में विचार किया कि मैं इन महात्माओं को बतला दूं कि प्रभु मैं कोई ऐसा वैष्णव नहीं हूं,
मैं तो खुद ही पापों का एक पुतला बन चुका हूं, स्वयं भू एक पाप की मूर्ति बन चुका हूं। लेकिन उसके मन में क्या भाव आया, उसने महात्माओं को सत्य वार्ता नहीं बतलाई, उन संतों को सही बात नहीं बतलाई, और उसने अपनी वैश्या, जिस वैश्या से शादी किया था, उस स्त्री को कहा कि तुम इन महात्माओं के लिए भोजन बनाओ, शुद्ध सात्विक भोजन बनाओ। अब उन महात्माओं ने क्या किया कि जब तक भोजन बनने की तैयारी हो रही थी, तब तक उन्होंने उनके घर के प्रांगण के अंदर में बैठकर भजन कीर्तन करना प्रारंभ किया। देखो, कीर्तन की भी बहुत बड़ी महिमा है, भजन की बड़ी महिमा है। कीर्तन करते करते नारद जी भगवान नारायण के मन बन गए थे। कीर्तन करते करते प्रहलाद जी को भगवान नारायण की प्राप्ति हो गई थी। कीर्तन की तो इतनी अद्भुत महिमाएं हैं कि जीवात्मा किसी भी चीज को कैसे भी प्राप्त कर सकता है। अब इस प्रकार से उन्होंने, उन संतों ने, उन महात्माओं ने वहां पर बैठकर भजन किया, कीर्तन प्रारंभ किया। और जब भजन और कीर्तन वहां पे प्रारंभ किया तो वहां पर उन संतों की टोली ने अजामिल को भी बिठा लिया। आज उन संतों की कृपा से और अजामिल के पुण्य कर्मों के, जो उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के उदित की कृपा से आज उसे संतों का सत्संग करने को मिला। उन संतों के सत्संग के प्रभाव से उसके मन में बड़ी ग्लानिन भाव उत्पन्न हुई कि मैंने एक ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न लिया और उसके बाद ये नाना प्रकार के कुसंग मैंने क्यों कर दिए। आज उन साधु जनों के निकट पहुंचने के बाद उसे ऐसे ग्लानिन भाव उत्पन्न हुए। देखो, एक महात्मा कहते थे कि जब व्यक्ति जीवन में बहुत दुखी हो जाए, किसी भी कर्मों से बहुत दुखी हो जाए और उसे कोई रास्ता ना मिले कि अब मैं क्या करूं और किधर जाऊं, तो उस समय में वो कोई कार्य ना करे, वो उस समय काल में केवल और केवल अपने इष्ट देवता का ध्यान करे, अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करे। कोई ना कोई वो मार्ग लेके आ जाएंगे और उसका उद्धार कर देंगे। सच्ची निष्ठा से की गई इष्ट देवता की उपासना और सच्ची निष्ठा से की गई गुरुदेव भगवान की उपासना सदैव फलित होती है। आज अजामिल के अंदर में वो जागृति आई है। उन संतों के सत्संग के भाव से, उनके संसर्ग के भाव से उनके अंदर में पुण्य आत्मा, जो उनके पूर्व काल के जो पुण्य फल थे, वो जागृत हो गए। अब उस पवित्र स्थली के ऊपर में बैठकर रोने लगा। रोने लगा। महात्माओं ने सोचा कि इसको हमारा कीर्तन बड़ा अद्भुत लगा और उस कीर्तन को श्रवण करते करते ये रो रहा है। कई लोगों को आप देखोगे कि कई भगवान के प्रति उनकी इतनी मोह की जागृति हो जाती है कि कहीं पे भजन हो रहा होता है, कीर्तन हो रहा होता है, तो नेत्रों से उनके जल गिर रहे होते भगवान की ओर दर्शन करके। अब उन संतों ने तो यही जाना कि ये अजामिल को लगता है कीर्तन के अंदर में भगवान की जागृति बहुत अद्भुत लगी, इस वजह से नेत्रों से इसके जल प्रवाह हो रहा है। अब इतने में अजामिल की जो वो वैश्या स्त्री थी, उसने उन संत महात्माओं का भोजन के लिए उनको बिठाया। सारे महात्मा जन भोजन करने के लिए बैठाए, सब लोग भोजन कर रहे हैं और अजामिल वहीं बैठकर रो रहा है। और उसके मन में एक और भाव जागृत हो रहा है कि मैंने एक और गलत काम किया, कि इन संतों को मैंने सत्य नहीं बतलाया कि मैं वैष्णव नहीं हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। अब वो ये भी सोचकर वहां पे बैठकर रो रहा है। महात्माओं ने भोजन जब कर लिया तो उन्होंने सोचा कि भैया इतने देर हो गए हमें भोजन करते हुए और ये तब से बैठकर रो रहा है। कुछ समय के बाद उनमें जो श्रेष्ठ महात्मा थे वो आए और उन्होंने अजामिल के सर के ऊपर में हाथ रखा और पूछा कि बेटा तू रो क्यों रहा है। देखो आपको मैं बतलाता हूं कि जीवन में कई उपलब्धियां व्यक्ति उपार्जित करता है अपने सत्कर्मों से।
कोई यश प्राप्त करता है, कोई कीर्ति प्राप्त करता है, कोई धन की प्राप्ति करता है, कोई किसी और प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त करता है। लेकिन उन सब से परे एक और उपलब्धि होती है। क्या उपलब्धि होती है? जब आप कोई ऐसा उत्तम कर्म करो जिसको करने के बाद आपके श्रेष्ठ जन, गुरुजन, माता पिता वो आपके सर के ऊपर हाथ रख दे। जब आपको सर पे वो हाथ रख दे कि नहीं बच्चे तूने बहुत अच्छा काम किया, वो आप ध्यान कर लेना कि वो उपलब्धि आपकी उपलब्धि नारायण की उपलब्धि है। वो इस भौतिक संसार की उपलब्धि नहीं, वो नारायण के घर की उपलब्धि है। उस उपलब्धियों की ही मायना है। और जो भौतिक उपलब्धियां आपको मिली हैं वो तो यहीं पे छूट जाएंगी, लेकिन उन्हीं उपलब्धियों के साथ हम वापस एक बार नारायण के घर जाएंगे। अब उस अजामिल ने कहा कि गुरुदेव मैंने एक असत्य वचन आपसे कहे हैं, मैं कोई वैष्णव नहीं हूं, मैं तो ब्राह्मण कुल के होने के बावजूद मैंने बड़े पाप कर्म किए हैं और मैंने सदा सर्वदा केवल और केवल कुसंग किया। ये जो जिस स्त्री ने आपको भोजन कराया है ये स्त्री भी वैश्या है और इसने भी कभी सदाचार का कर्म नहीं किया। महात्माओं ने सुना, बड़ा विस्मित हुए वो। उन्होंने सोचा कि बताओ इसने ऐसा हमारे साथ किया। लेकिन आपको मैं बतलाता हूं कि जैसे चीनी का कोई भी भाग अथवा चीनी से निर्मित कोई मिठाई, चाहे आप थोड़ा खाओ चाहे ज्यादा खाओ, आपको लगेगा मीठा ही। उसी प्रकार से साधु का कोप, क्रोध, आशीर्वाद किसी भी प्रकार रूप में आपका कल्याण ही करेगा। अब उन संतों ने कहा कि अजामिल ये तो तुमने ठीक नहीं किया, तुमने हमसे असत्य वार्ता की। तो इसके ऊपर में अजामिल ने उन संतों के चरण पकड़े और बैठकर वहां पर रोने लगा और कहने लगा कि महाराज मैं इसी का पश्चाताप तो यहां बैठकर कर रहा था। जब से मुझे आप लोगों का संसर्ग प्राप्त हुआ तो मैंने मन में यह विचार किया कि अगर अभी मैंने बतला दिया कि प्रभु मैं कोई वैष्णव नहीं, मैं कोई पापी हूं, उच्च कुल का होने के बावजूद मैंने पाप कर्म किए हैं, तो मुझे भय था कि आप कीर्तन बीच में छोड़ के ना चले जाते। उस कीर्तन को बीच में छोड़ के ना जाने के अवस्था को करार करने के लिए मैं यहां पर बैठकर आपका भजन सुनता रहा और अपने नेत्रों में जल भरकर बैठा रहा। और मेरे मन में ग्लानिन भी था कि मैंने आपसे असत्य वचन किए। अब ये वार्ताओं को सुनकर उन संतों ने कहा कि भैया देखो तुमने गलत काम तो किया, इसका तुम्हें दंड मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि दंड मिलेगा? तो उन्होंने कहा बिल्कुल मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि क्या दंड मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि देखो एक काम करो कि तुम्हारी जो इस वैश्या से शादी हुई है इससे तुम्हें कितनी संतानें हैं? तो उन्होंने कहने लगे कि प्रभु मेरे को इस वैश्या से 4 पुत्र हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि इनका क्या नाम रखा हुआ है? तो उसने संसारिक भौतिक नाम रख रखे थे, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो उन्होंने कहा कि तेरे को इस चारों संतान में सबसे अति प्रिय कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरा छोटा बेटा है ना, ये बहुत नटखट है गुरुदेव, ये मुझे बहुत प्रिय है। तो उन संतों ने कहा कि देख अजामिल, तूने हमारा ऐसे जो वैष्णव तत्व खत्म किया है, उसके फलस्वरूप हम तुम्हें एक दंड देते हैं कि तुमको अपने छोटे बेटे का नाम जो तुमने रखा उसको हटा के उसका नाम नारायण रखना है। उसका नाम नारायण रखो। और
नारायण ही उसको कह के बुलाना, नहीं तो ये ध्यान करके रखना कि ये तुम्हारा सब कुछ जो भी तुमने इस वैश्या से प्राप्त किया है अथवा ये जो संतानें हैं, अगर तुम ऐसा कर्म नहीं करोगे तो ये सब विलीन हो जाएंगे। अब अजामिल घबरा गया। फिर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, नाम ही तो परिवर्तन करना है। अब यहां पर महात्माओं ने सोचा कि इसकी आत्मा शुद्ध हो गई है, ये बैठकर संतों के सम्मुख बैठकर पश्चाताप की अग्नि में बैठा है, नेत्रों के अश्रुधारा से इसने अपने सारे पाप कर्मों को धो लिए हैं। अब ये शुद्ध और पवित्र हो चुका है। इस शुद्ध और पवित्र ब्राह्मण को अब सद्गति की जरूरत है। तो उन्होंने सद्गति प्राप्त कराने के लिए उस अजामिल को कहा कि बेटा इस छोटे वाले बच्चे का नाम नारायण रखना। अब अजामिल ने अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रखा। उठते बैठते सोते नारायण नारायण, ये लाओ नारायण, ये करो नारायण, हमारे पास आओ, करते 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 अजामिल की प्रौढ़ अवस्था आ गई। और प्रौढ़ अवस्था जब आई और जब वो मरणासन्न होने को आया, तो जब उसे यम के दूत दिखे तो उसने भयभीत होकर एक शब्द में क्या बोला कि अरे नारायण तुम मुझे बचाओ। अब इतना कहा और भगवान नारायण बैकुंठ से उतरकर नीचे आ गए। अब यहां पर सूजी भगवान से किसी ने कहा कि प्रभु क्या ऐसे आ जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो, अंत गति सोमति, जो अंत की गति होती है ना व्यक्ति की, उस समय में जो मति होती है वही उसकी पूर्ण गति होती है। अब उसने बुलाया तो अपने बेटे को था, लेकिन यहां पे भगवान नारायण प्रकट हो गए हैं। आज उन संतों का दिया हुआ आशीर्वाद, वो जो कोप के रूप में उसको मिला, वो कोप भी उसे आशीर्वाद रूप में मिल गया है। भगवान नारायण वहां पे प्रकट हो गए। तो यहां पर यमदूत आए और उन्होंने कहा कि प्रभु आप क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि इसने अंत काल में मेरा नाम लिया है, इसलिए कि मैंने इसको मुक्त करने का विचार किया। यहां पे सूजी भगवान कहते हैं कि इसलिए के जीवन में ऐसे कृत कर्मों को करना चाहिए कि आपका ध्यान एक ध्यान भगवान की तरफ भी होना चाहिए। कहावत है कि कभी कभी करने वाला कर्म और दैनिक करने वाले कर्म दोनों में फर्क होता है। कभी कभी करने वाले कर्म को आप भूल सकते हो, दैनिक किए हुए कर्मों को आप भूल नहीं सकते। वो कहते हैं कि दैनिक रूप में भगवान का पूजन करो, पाठ करो, नाम संकीर्तन करो, ताकि अंत समय काल में एक कल्प के लिए भी आपके स्मरण में वो आ जाए। तो इस चराचर पृथ्वी लोक पे बार बार आने और जाने का जो माध्यम बना हुआ है वो रुक जाएगा। अब यहां पर उस अजामिल का उद्धार हुआ है। उन संतों के आशीर्वाद स्वरूप से नारायण नाम संकीर्तन सुनकर उसका उद्धार हुआ है। और यहां पर भगवान नारायण ने उनको मुक्त कर दिया है। और यहां पे सूजी भगवान कहते हैं कि जो कोई ऐसे श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय का स्वाध्याय जो पाठन करता है और ऐसे नाम संकीर्तन के अंदर में निष्ठा जागृत करता है, उनका चिंतन करता है, तो उसको भी अंत समय काल में नारायण की प्राप्ति होती है। तो यहां पर सूजी भगवान कहते हैं कि जो कोई पृथ्वी लोक पे अपने कर्मों को जो भोग रहे हैं इस पृथ्वी लोक पे, उस कर्मों को भोगते भोगते जो जीवात्मा नारायण का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनका अवश्य कल्याण होता है। ओम नमो नारायण।